अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इतने सारे लिस्ट में किस तरीके से स्टॉक को हम फिगर आउट करें। देखो, बहुत सारा कोई कोडिंग हर कोई नहीं करा सकता, हर किसी का वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन कुछ सिंपल चीजों का यूज करके आप भी स्कैन कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो आपका कैश सेगमेंट में इंट्राडे कर रहे हो, तब भी तो पॉइंट ये उठता है कि किस तरीके से इसे हम कैप्चर करते हैं, इस बात को समझना है। यहाँ पे हम धन का ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हैं, मुझे हैंडी लगता है, इसमें सारी चीजें हम अच्छे से यूज करते हैं। आपके पास धन का अकाउंट है, ठीक, नहीं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं एंड इसी पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे धन के आगे टर्मिनल में ये कैसा होम है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। अपन गए यहाँ पे मार्केट वाले में, ठीक है, मुझे करना है लेट से एफ एन स्टॉक में बात करना है। पहले मान लो कि इंट्राडे करते हैं, ठीक है, निफ्टी 500 में आ गया, करेक्ट है। तो निफ्टी 500 में चलते हुए मान लो कि पहले रेजिस्टेंस में कौन सा स्टॉक जा रहा है, देखते हैं। एक बार यहाँ पे टच किया, पे सारा तीन रेजिस्टेंस होगा, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी चल रहा होगा, उसके नीचे सपोर्ट होगा तीन, इधर में रेजिस्टेंस होगा तीन, तो नीचे सपोर्ट में अगर आ रहा है, जैसे कोई आया पहले सपोर्ट पे, तो पहले सपोर्ट पे है तो क्या यहाँ से बाउंस लेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल है, चेंज करने के लिए इसी तीन में से कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे होगा। वो कौन सा स्टॉक है, वो रेजिस्टेंस वन पे है, रेजिस्टेंस टू पे है, रेजिस्टेंस थ्री पे है। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस पे दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ, किसी भी खास रेजिस्टेंस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहीं पर भी आपको दिखाता हूँ, लेट्स से ये गेल हो गया, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट पे आ गया। ये चार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, इसका दिख रहा है, गेल का चार्ट दिख रहा है, आपको दिखा रहा हूँ कि क्या इसका मतलब होता है, क्या इसके पॉइंट से जो समझना है। जैसे गेल है तो गेल के बारे में बोला गया कि पहले रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, तो अगर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे होगा, अपने किसी न किसी पॉइंट पे होगा, जहां से रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद क्या होता है, किधर की तरफ आता है। तो कोई भी स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है तो वहां से वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे एक डिप देगा। जैसे ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, सिंपल सी बात है। एक पर जाके हिट दिया और यहाँ से जाके उसके बाद नीचे आएगा, तो इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, समझ के बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लो कि सपोर्ट पे आ जाते हैं, कोई भी स्टॉक अगर किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पे दिया हुआ है, तो आपका जो भी ट्रेडिंग लॉजिक है जिस हिसाब से करते हो, ये तो आपको डिसाइड करना है कि किस स्ट्रेटजी पे बेस्ट ट्रेड करते हैं। हम ये बता रहे हैं आपको कि कहाँ पे कितना ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है, क्लियर है। जैसे मान लो कि मैं जाता मार्केट स्कैन में, ये क्या करेगा, सीधा सीधा अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉइंट्स होते हैं, कोई भी जो क्रिटिकली जो चीजें हो रही है, उसमें क्या अनयूजुअल हो रहा है। जैसे एम एफ एस एल है, ये कहाँ पे चल रहा है, डे लो पे चल रहा है, एम एफ एस एल डे लो पे चल रहा है, 10 14 10 14 10 तरह यहीं से आ गया डे लो पे। आरबीएल बैंक की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे डे लो पे चल रहा है, 10 बज के 14 पे है, पूरा हर मोमेंट पे जो होता जाएगा। गेल की बात करेंगे, यहाँ पे अनयूजुअल हाई वॉल्यूम आया है, लगभग लगभग 10 बज के 13 मिनट पे, विथ टाइम यहाँ पे बात हो रहा है, समझ गए। तो जैसे मान लो गेल हो गया, गेल का चार्ट अगर हम खोलते हैं और इसे यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि गेल में क्या हुआ था, 6.51% का यहाँ पे राइज दिया हुआ है, ठीक है। तो गेल को भी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर्टिकुलर जोन पे। तो ये क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के बैकएंड में क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी मार्केट में अभी इट्स दिस इंस्टेंट कुछ चीजें जो हैपन हो रही है मार्केट में, जो भी चीजें यहाँ पे अनयूजुअल है, जो आपके ट्रेडिंग के लिए डिसीजन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो डे आई पे तो खुलने के साथ ही डे आई है, तो जैसे मार्केट जब खुला, जब भी स्टार्ट हुआ, उसी के बाद से आपको ये स्कैन करके जो भी इवेंट हो रहा है यहाँ पे आपको देता जाएगा। जैसे मान लो बजाज फाइनेंस है, कहाँ चल रहा है, डे लो पे चल रहा है, 10 बज के 14 मिनट पे आया था, ठीक है। तो चलो इसे देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस डे लो पे चला गया। एक मिनट ही हम लोग बाहर चले गए थे, इसे आपको यहीं पे दिखाना है, ये पर्टिकुलर जोन पे आ जाइए। देखिए, ये हमारा दिया बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो देखिए बजाज फाइनेंस का सीधा चार्ट हमको क्या करना है, एक एक चार्ट खोल कर नहीं देखना है यहाँ पे। अब बजाज फाइनेंस का यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जोन पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इस बजाज फाइनेंस वाले में यहाँ से गया था, पिछले दिन का जो रेजिस्टेंस था यहीं से रिजेक्शन लिया, और इस पॉइंट से रिजेक्शन लेने के बाद 77021 और यहाँ से डिप मारा, 6933 है, यहाँ पे डेलो को ब्रीच कर दिया। अब ये पॉइंट को तोड़ा, इसके बाद जाएगा तो नीचे यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस पर्टिकुलर जोन तक जा सकता है ना, यहाँ पे इस जगह सपोर्ट लिया था, यहीं से कल बाउंस किया तो ऊपर की तरफ गया था। अभी मान लो कि यहाँ पे 6936 डेलो को ब्रेक किया, तो मेरे स्कैन में तुरंत आ गया, और वहां से अपन लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो सब तो सीधा सीधा ऑल द वे कहाँ चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, कोई भी एग्जाम्पल देख लो, अब जो भी ट्रेड करते हो, चाहे डे हाई का ब्रेकआउट है, डे लो का ब्रेकआउट है, क्या पॉइंट हो रहा है, जैसे मान लो कोई डे हाई होता है, तो ऑन डे हाई और डे हाई और डे हाई ओवर रियलिटी है, ठीक है, ऑन डे हाई है,
इसे खोल देते हैं। मुझे ये नहीं ढूंढना है कि कौन कहाँ पे हो रहा है, वो खुद ब खुद स्कैन करके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब रहा रियलिटी है, ये यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट खुला था इस पर्टिकुलर जोन पे, एक यहाँ पे चलना स्टार्ट किया है, ये आज की बात करेंगे तो ये खुला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया इस पर्टिकुलर जोन पे एक लाइन खींचने के लिए, यहाँ पे पॉइंट में ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मी चेक, हो गया ये पर्टिकुलर जोन पे है, ये आ गया यहाँ पे गया। इसका डे लोगों का भी टेस्ट ही नहीं किया, क्या क्या पेशेंस के साथ हम लोग वेस्ट, मतलब यहाँ पे इंतजार करते थे, और जैसे ही ये सिचुएशन आया कि ये आपका डे हाई को क्रॉस किया ये पर्टिकुलर जोन पे, तो एक सिंपल लॉजिक के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ट्रेड बन जाता है। इस डे हाई को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ से एंट्री लेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड में चाहेंगे 2033, यहाँ पे दिया हुआ है रियलिटी में दिया हुआ 2010, छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। स्टॉप लॉस जैसे ऊपर में गया ये कैंडल होता है, तो इसमें आगे जाके लॉजिक देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कैंडल होता है जनरली बनाया गया था उसको डिफेंड किया जाएगा, इसके नीचे नहीं तोड़ना होगा। तो कितना हो गया 33 पे जाता है, 2027 है, ये हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये आगे की तरफ ऐसा मूव करता हुआ चला जाएगा। पूरे मार्केट में किसी भी तरह का आप काम करते हो, जैसे मान लो कि हम एफ एन ओ कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, अब मान लो किसी इंट्राडे करना है, इसका माना कि निफ्टी 500 में चले जाता है कि वो चाहता है कि कैश में ट्रेड करे वहां पे, ठीक है ना, कि जो भी ट्रेड वहां पे हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो कैश सेगमेंट में ट्रेड करने का काम वहां पे किया जा रहा है। ये पॉइंट पे बात हो रही है यहाँ पे। अगर कैश सेगमेंट में ट्रेड करने का बात अगर हो रहा है उस पर्टिकुलर जोन पे, तो कैश सेगमेंट में ट्रेड करेगा तो क्या हो रहा है वहां पे, कैश के सारे जो ट्रेड है यहाँ पे, जो भी स्टॉक्स हैं सब अपने सामने आ गए, पूरे के पूरे आगे कहानी जो भी चल रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी, मेरे को नाम ही नहीं पता कौन किधर जा रहा है, मैं इधर में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एंट्री करना है, पैसा बनाना है, काम खत्म। जैसे मान लो कि ये दिया मेरे सामने कोई आ गया सुबह, कहा गया सुबह ऑन डे हाई 10:18 पे, हो कितना रहा है 10:18, हर इंस्टेंट में मैस्टेक आ गया, दीपक नेटराइट आ गया, कोई चले जाते हैं, काम करो ना, कोई भी लेते हैं, मैस्टेक आरती इंडस्ट्री, आरती मैस्टेक हो गया, ये चलो सुबह 10:18 पे है, इसके चार्ट खोलते हैं, ठीक है। अब चलो देखा जाए इसमें कि क्या हो रहा है। अब बताइए, जैसे यहाँ पे आया था ये 9:55 में यहाँ पे डे आई, तो जो पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे आया मेरे लिए कि ये जो स्टॉक दिया हुआ है, एकदम बहुत सिंपल तरीके है ट्रेड करना है यहाँ पे, तो ये ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, इस जगह पे आ गए, तो ये जो जोन देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह से क्या हुआ, हाई लगाया और चला गया। बताइए इस जोन को तोड़ा 1622 से 1643, 20 पॉइंट का स्विंग यहाँ पे मेरे को मिल चुका है आराम से, बिना किसी दिक्कत का। 20 पॉइंट का स्विंग हो गया, अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो करने के लिए क्या हुआ कि हर एक चार्ट को मुझे नहीं देखना पड़े, समझदूरी जिसमें गया यहाँ पे डे हाई को ब्रेक किया, छोटे से 10-15 मिनट के बाद अपन उसमें एंट्री किया, और ट्रेड को क्या किया, राइट किया, यहाँ पे चला गया। तो ये जो है पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो ये फीचर है आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट में स्कैन करने के लिए कि कैसे किस स्टॉक में इस पर्टिकुलर टाइम पे डे हाई से क्रॉस कर रहा है। ये एफ एन ओ स्टॉक हो गया, किसी का मन है कि निफ्टी 50 है इसमें जाना है, कि निफ्टी 50 में किसमें क्या हो रहा है, किसी का मन है कि निफ्टी 100 है हम उसी में ट्रेड करेंगे, उसके बाहर का जो हिस्सा है उसमें नहीं जाएंगे, तो निफ्टी 100 में यहाँ पे चला गया, सही ताजी भी है, ठीक, हाँ चल रहा है, डे हाई पे चल रहा है, तो डे हाई पे चल रहा है। अच्छा इसमें एक और बात है ना, टाइम भी मेरा आता है यहाँ पे, देखो अभी हिताची का क्या हुआ था कि इसी पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे डे हाई है, इसको ब्रीच किया और यहाँ से आगे की तरफ निकल गया, यहाँ पे जब से सीधा यहाँ से आगे निकला, उसके देखो इसमें क्या कमाल का मोमेंटम है। तो आपको क्या करना है, जितना ट्रेड करना चाहो करो ना, हर एक में डे हाई तो तोड़ो, उसमें एंट्री कर लो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ, जहां पे गया टारगेट बुक करो, फिर वहां से बाहर निकल लो, खत्म। जस्ट कीप डूइंग, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आप जमा कर सकते हो, अर्न कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का, अगर ईमानदारी से ट्राई करोगे तो। जहाँ पे आपको मदद करने के लिए कोई पेड वर्जन नहीं लेना है, कोई ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू का वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है, जिधर आपको सिंपल सा दिखे सारा का सारा काम इसी ऐप में आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और सो दैट से देखो यहाँ पे चल रहा है, डे हाई पे चला गया, CCSL प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई कंपनी है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कौन सा है, ऐसा नहीं कि सब बस एनालिसिस करके रखे हम, देखो यहाँ पे। तो इसमें अगर बात करेंगे 720, क्या इसमें स्विंग दिया है, क्या मूव दिया है, लगभग लगभग देखो जरा ध्यान से, यहाँ से 687 से 784 इसके पास तक यहाँ पहुंचने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का यहाँ पे मूव मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा नहीं हो कि मुझे इसके स्टॉक का नाम ढूंढना था, मेरे को जाना है, एंटर करना है, बेचना है, जो आ गया अपना पैसा अपने हिस्से का प्रॉफिट बुक करके रिलैक्स होकर बैठना है, सिंपल। तो ये टूल है, आपको हेल्प करता है स्कैन करने में, चीजों को निकालने के लिए। जैसे मान लो ब्लू स्टार कंपनी है, डे हाई पे चल रहा है, मुझे कुछ नहीं मतलब, यहाँ पे खोला डे हाई पे चल रहा है 1.73, देख लेते हैं इसमें क्या कहानी है चार्ट पे, थोड़ा बहुत आप ट्रेड करते हो तो आपको एनालिसिस करना तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट था, इस वाले हिस्से को क्या किया, ये तोड़ा,
ये यहाँ पे गया था डे हाई, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा अपन इंट्रीज में प्लान नहीं करेंगे। अब यहाँ पे गया, इसको तोड़ा, यहाँ से निकल गया। अब देखना इस कैंडल में, जब देखना इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। खैर ये उतना अच्छा टेक्निकली नहीं है, अगर नीचे से सेव्ड रहता ना, कोई वीक नहीं होता तो एकदम कंफर्म यहाँ पे बैठ के आप एंट्री ले सकते थे और उस ट्रेड में बने रहते, तब का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए कैप्चर करने के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा सा टूल है, इस पे आप काम कर सकते हो। अगर उसमें रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, चीजों को थॉरली अगर आप सीखना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड ऐप का लिंक होगा अबाउट सेक्शन, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस स्किल टू और रेगुलरली। और अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक धन का भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, बाय।